फिल्म की शुरुआत में हमें घने जंगल में एक सुनसान घर को दिखाया जाता है। इस घर में निका और उसकी माँ साराह होती है। निका बचपन से ही चल नहीं सकती थी और उसके पैरों को कुछ महसूस नहीं होता था। उसके पैर बेजान होते हैं। थोड़ी देर बाद उनके घर पर एक पार्सल आता है, पर उन्हें पता नहीं होता कि ये पार्सल किसने भेजा है। जब वो पार्सल खोलते हैं तब उसमें एक डॉल होती है। वो अपना नाम चकी बताती है। निका को वो डॉल पसंद आती है, लेकिन निका की माँ उसे डस्टबिन में फेंक देती है। जब निका रात को सो रही होती है तब उसे उसके माँ के चीखने की आवाज आती है। निका नीचे आकर देखती है तो उसकी माँ जमीन पर मरी हालत में पड़ी होती है और उसका खून जमीन पर फैल रहा होता है। जिसके बाद निका एम्बुलेंस बुलवाती है, मगर उनको ये आत्महत्या लगती है। वही उसकी दूसरी तरफ चकी को दिखाया जाता है। ये सब चकी ने किया होता है, मगर वो डॉल होने के कारण उनका ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। निका के मॉम की मरने की खबर सुनकर दूसरे दिन निका के घर पर उसकी सिस्टर का हस्बैंड लैन, उसकी मिस एलिस, एक फादर और एक मेड आते हैं जो निका का ध्यान रखने के लिए होती है। निका वो डॉल एलिस को देने की सोचती है, तब चकी अपनी जगह पर नहीं होता। जिसके बाद एलिस बाथरूम में जाती है, तब उसे चकी मिलता है। वो उसको देखकर डरने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसके मॉम डैड आकर देखते हैं, तब वो चकी के साथ होती है। इधर निका की सिस्टर वो घर बेचने के लिए कहती है, क्योंकि निका की बहन के ऊपर बहुत कर्जा होता है, मगर निका घर बेचने से मना कर देती है। जब रात को डिनर के लिए प्लेट लगाए जा रहे थे, तब चकी छुपके से आकर उनके एक प्लेट में चूहे मारने की दवा मिला देता है। बाद में सभी डिनर करने लगते हैं, तो चकी ने जिस प्लेट में चूहे मारने की दवा मिलाई थी, उस प्लेट का खाना फादर खाने लगता है। फादर के सामने वो डॉल भी होती। वो डॉल उसे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी और उस जहर का भी असर फादर पर हो रहा था, जिस वजह से फादर चर्च में जाने के लिए निकल जाता है और उन्हें सुबह कब्रिस्तान में मिलने के लिए कहता है। पर फादर चर्च में पहुंच पाते उससे पहले उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारे जाते हैं। ये भी चकी ने किया होता है। इधर निका अपने माँ की पुराने वीडियो देख रही थी, तब उसे एक आदमी दिखता है। उसका नाम चार्ल्स होता है। वो सब पुरानी वीडियो क्लिप्स देख रहे थे, तभी यहाँ पर एलिस आती है। एलिस निका को बताती है कि चकी कहीं पर भाग गया है। चकी के ऐसे बार बार गायब होने के कारण निका सोच में पड़ जाती है। जिसके बाद निका वहाँ पर फोन लगाने की कोशिश करती है जहाँ से वो पार्सल आया था, मगर फोन में सिग्नल न होने के कारण उसका फोन नहीं लगता। वही हम मेड को देखते हैं। वो चकी को ढूंढ रही थी, पर उसे चकी कहीं पर भी नहीं मिलता। बाद में वो देखती है कि किचन में रखे हुए चाकू में से एक चाकू गायब है। जिसके बाद उसके पास निका की बहन आती है और उसे किस करने लगती है, क्योंकि उसका हस्बैंड काम की वजह से थक जाता था। वो उसकी जरूरत पूरी नहीं कर पाता था। वही दूसरी तरफ निका को चकी सोफे पर दिखाई देता है। वो उसे एलिस को देने के लिए लिफ्ट से जाने लगती है, मगर अचानक लाइट चली जाती है और लिफ्ट रुक जाती है। उसी दौरान निका को चाकू चलने की आवाज आती है। उसके थोड़ी देर बाद लाइट आ जाती है और चकी निका को डराने की कोशिश करता है। बाद में निका चकी को एलिस के पास ले आती है। तब एलिस निका की टांग पर चाकू का घाव देख लेती है। उससे खून आ रहा था। जब लिफ्ट की लाइट चली गई थी, उसी दौरान चकी ने निका को घायल किया था, मगर निका के पैर बेजान होने के कारण उस वक्त उसे कुछ महसूस नहीं हुआ था। ये देखकर निका फिर से उसी कोरियर कंपनी में कॉल करती है। इस बार उसका कॉल लग जाता है, पर वो चकी के बारे में सारी बातें जान पाती उससे पहले फोन कट हो जाता है। बाद में निका इंटरनेट पर चकी के बारे में सर्च करती है, तब उसे एक न्यूज मिलती है जिसमें उसे पता चलता है कि चकी के अंदर सीरियल किलर की आत्मा है। ये वही आदमी होता है जो उसने अपने माँ के वीडियो क्लिप में देखा था। वही दूसरी तरफ एलिस की केयर टेकर निका के बहन के साथ चैट कर रही थी, तब उसके पीछे से चकी आता है। चकी को एकदम से अपने सामने देखकर केयर टेकर डर जाती है और चकी ने अपने साथ लाई हुई पानी के बाल्टी को लात मारकर गिरा देता है। बाल्टी से निकलने वाला पानी वह के बोर्ड में चला जाता है, जिससे यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने के कारण केयर टेकर मारी जाती है। कट की वजह से उनके लैपटॉप का कनेक्शन कट हो गया था, जिस वजह से निका की बहन एलिस के केयर टेकर के पास आ रही थी, तो उसे सीढ़ियों पर चकी दिखता है। वो उसे उठा लेती है। उतने में ही नीचे निका आती है, तब उसे उसके हाथ में चकी दिखता है। चकी को उसके हाथ में देखकर वो उसे फेंकने के लिए कहती है, मगर वो उसे नहीं फेंकती और अपने साथ ले जाती है और एलिस को ढूंढने लगती है। पर तभी उसे चक्की के पास चाकू दिखाई देता है। वो उसे निकाल कर रखती है। वही हम निका को देखते हैं। वो अपने व्हील चेयर से उतरकर सीढ़ियों से आने लगती है। इधर चकी एकदम से निका के बहन के पास आता है। तब वो देखती है कि चकी के चेहरे के ऊपर कुछ लगा है। वो उसे निकाल रही थी, तो अचानक चकी उस पर हमला कर देता है और अपने चेहरे पर लगी सारी फेक स्किन हटा देता है। जिसके बाद वो उसे कहता है कि तुम्हारी आंखें तुम्हारी माँ की आंख से मिलती है। ये कहते हुए उसके आंख में चाकू घुसा देता है।
इधर निका ऊपर आ रही थी तो पहले उसके पास एक आंख आती है, जिसके बाद निका के बहन की लाश आती है। अब चकी उसकी तरफ आ रहा था। उसे अपनी तरफ आता देख निका जल्द ही अपने व्हील चेयर पर बैठकर लैन के पास आती है। वो उसे बताती है कि चकी ने उसकी बहन और एलिस के केयर टेकर को मार दिया है। जिसके बाद वो उनके कमरे में जाकर देखता है, तब उसे दोनों की लाशें दिखाई देते हैं। जिसके बाद वो दोनों गाड़ी के पास आते हैं, पर एलिस घर के अंदर होने की वजह से लैन उसे ढूंढने घर के अंदर चला आता है। इधर निका अकेली होती है, तब यहाँ पर चकी आकर गाड़ी ऑन कर देता है और निका को मारने की कोशिश करता है। उसे ऐसा करते देख निका उसे कुराड से मारने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पर लैन आता है। निका के हाथ में कुराड देखकर लैन को लगता है कि उन दोनों को निका ने ही मारा है। निका लैन को समझा रही थी कि उन दोनों को उसने नहीं मारा है, तभी वो कमजोरी के कारण बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तब वो अपने आप को एक चेयर पर बंधी पाती है। उसे लैन ने ही बांधा होता है। लैन निका की एक बात नहीं सुनता और उसके मुंह पर पट्टी लगा देता है। जिसके बाद वो चकी पर लगे हुए कैमरे की वीडियो देखने लगता है। तब उसे सब बातें पता चल जाती है कि कैसे चकी ने उन लोगों को मारा है। ये देखकर वो निका को छुड़ाने के लिए जाने वाला था, तभी यहाँ पर चकी आकर उसे गिरा देता है और उसे भी मार देता है। जिसके बाद चकी निका को मारने के लिए जाता है, तभी निका अपनी चेयर ऊपर उठाती है, जिससे वो कुराड निका के पैर में घुस जाती है। निका के पैर बेजान होने की वजह से उसे दर्द महसूस नहीं होता। अब चकी भी चेयर में अटक गया था। बाद में निका वो कुराड पैर से निकालकर चकी का सिर उड़ा देती है। बाद में वो अपना खून साफ करने लग जाती है, मगर उसके पीछे चकी उठकर अपना सिर जोड़ लेता है और उसकी चेयर को ऊपर वाले फ्लो से नीचे धकेल देता है। अब निका पूरी लहूलुहान हो चुकी थी। जिसके बाद चकी उसके पास आता है। निका चकी से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब चकी बताता है कि मैं भी तुम्हारे फैमिली का मेंबर हूँ। यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब निका पेट में थी तो इसी खुशी में निका के मोम डैड पार्टी कर रहे थे, तो पार्टी में वो सीरियल किलर भी आया था। सारा को देखकर वो उसका दीवाना हो गया। वो सारा को हर हालत में पाना चाहता था, जिस वजह से उसने निका के डैड को मार दिया। बाद में उसने सारा को भी किडनैप करके अपने पास ले गया, पर सराह ने उसके किडनैप होने की बात पुलिस को बता दी थी। इस वजह से वो सराह के पेट को घायल करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर पुलिस उसे मार देते हैं। पर वो जादू टोना जानता था, जिस वजह से उसने अपनी जान एक खिलौने में डाल दी थी। तब से चकी बहुत से परिवार वालों को बदला लेने के भाव से मारता आ रहा है और आखिरकार 25 सालों बाद वो निका के घर पहुंच गया। पर निका उस पर हंसने लगती है और वो लिफ्ट में जाकर खुद को बंद कर लेती है, पर चकी बाहर से उसके हाथों को चाकू से काटने लगता है। जिसके बाद निका उसके हाथ से चाकू छीन लेती है और चकी को मार देती है। पर इस बार भी चकी नहीं मरता और वो फिर से निका पर हमला करने लगता है। वही हम देखते हैं कि निका के घर के पास से पुलिस जा रहा था, तो उसे चीखने की आवाज आने के कारण वो घर के अंदर आ जाता है। तब वो देखता है कि निका बहुत बुरी हालत में पड़ी है। बाद में उसे वहाँ पर मरे लोगों की लाशें दिखती है, तो उसे भी लगता है कि उनका खून निका ने ही किया है। इस वजह से वो उसे कोर्ट में लेकर आता है। निका के पास कोई सबूत न होने के कारण उस पर 4 खून का इल्जाम लगाया जाता है और उसे मेंटल असाइलम में डाल दिया जाता है। यही पर चकी होता है। निका चकी को चिढ़ाते हुए जाती है और कहती है वो चाहकर भी उसे नहीं मार पाया। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिस पुलिस ने निका को लाया था उसे भी एक औरत मार देती है और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।